हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फ्री स्टडी चाइल्ड इन स्कूल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे पॉलिनोमियल और ये पॉलिनोमियल का पार्ट सेकंड है। इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें सारे बेसिक्स मैंने जो आपको क्लियर करा दिए हैं। ओके, और इसमें हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। ओके, और एक और चीज़ आप लोगों के लिए, क्लास 10th के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपके नंबर बहुत अच्छे आएँ तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर करिए और वीडियोस को आगे भी भेजिए, जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन होता है कि भैया बच्चों के पास वीडियोस पहुंच रही हैं, बच्चे जो है इस वीडियो को देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। आज हम देखेंगे क्वेश्चंस को, कुछ जो है इनको प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपको लिखा हुआ है, विच ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल एंड ऑल्सो फाइंड देयर डिग्री। आपको ये बताना है कि ये जो क्वेश्चंस लिखे हैं इनमें पहले तो बताना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है, और साथ साथ में ये बताना है कि इसकी डिग्री कितनी है। ठीक, तो पॉलिनोमियल को फाइंड करने का सबसे इजी तरीका ये है कि आप टर्म्स देखिए, यहाँ पर 1 2 3 टर्म्स यहाँ पर है, 1 2 3 टर्म्स यहाँ पर हो गई। अब ये 3 टर्म्स जो हैं क्या है, थोड़ा सा एक सेकेंड के लिए रुकेगा, इनको थोड़ा जूम कर देते हैं। हाँ, आई थिंक दिख रहा हो। ओके, ये तीनों जो टर्म्स आपको लिखे, यहाँ पे जो तीनों टर्म्स लिखे हैं उसमें आपको ये देखना है जो नॉन वेरिएबल है, सॉरी नॉन वेरिएबल नहीं, आपको जो वेरिएबल है क्या है, जो भी आपको वेरिएबल जैसे एक्स वेरिएबल है, यहाँ पर एक्स वेरिएबल है, वो वेरिएबल पे पावर लगी है, जो वेरिएबल पर पावर या डिग्री जो लगी है वो होल नंबर में है या नहीं। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 ऐसे इन्फिनाइट तक, लेकिन पॉजिटिव में है या नहीं। होल नंबर क्या था, पॉजिटिव में होता है, 0 से लेकर पॉजिटिव में जितने भी नंबर आएंगे, लेकिन नेगेटिव नहीं होता है। ओके, तो आपको दिख रहा है x की पावर 2 है, तो हमें दिख गया x की पावर 2, यहाँ पर हम लिखेंगे यस। क्या लिखा हमने, यस इट इज पॉलिनोमियल। ठीक है, ओके, क्या है ये, एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। अब अगर ये पॉलिनोमियल है तो इस पर जो डिग्री है वो पावर, हाईएस्ट पावर क्या है इसकी, हाईएस्ट पावर 2 है। अगर जो भी हाईएस्ट पावर है वही क्या है, इसकी डिग्री है। जो हाईएस्ट पावर है वही क्या है, इसकी डिग्री है। अब यहाँ पर देखिए वेरिएबल बाय, फिर वेरिएबल बाय और यहाँ पर कांस्टेंट। वेरिएबल बाय है और बाय पर क्या है, यहाँ पर भी होल नंबर है, पावर यहाँ पर भी होल नंबर है। जब भी पावर होल नंबर में होगी तो क्या होगा, पॉलिनोमियल। ओके, क्या होगा, पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल है तो हम यहाँ पर लिख दें यस इट इज पॉलिनोमियल। एंड डिग्री कितनी है इसकी, जो भी हाईएस्ट पावर होगी वो इसकी डिग्री होगी। इस जो भी इनकी जो टर्म्स हैं, जो भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, उसकी जो पावर होगी, हाईएस्ट पावर वही इसकी डिग्री होगी। इसकी डिग्री क्या है, ये भी देखिए पॉलिनोमियल है, होल नंबर, यहाँ पर भी होल नंबर, तो यहाँ पर देखिए होल नंबर, देखिए यहाँ देखिए वेरिएबल का जो टोटल वैल्यू है वो माइनस में आ सकता है, एक्स का जो भी वैल्यू आएगी बाद में, लेकिन एक्स की जो पावर है, एक्स की जो डिग्री है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हमें पता चल गया ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल है, लेकिन इसकी डिग्री क्या है, डिग्री है 4। यहाँ पर देखिएगा 2 और x रूट में है तो मैंने इसको बाहर निकाला और 1/2 कर दिया प्लस 7। x अगर रूट पर, सर ध्यान रखिएगा, रूट पर से अगर आपको रूट हटाना है तो जिस पर से भी आप रूट हटाएंगे, अंडर रूट यानी कि स्क्वायर रूट हटाएंगे, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा उस पर, पावर 1/2, पावर 1/2। अब हमें ये पता करना है कि वेरिएबल है, बिल्कुल है वेरिएबल। अब इस वेरिएबल में जो पावर है या इसकी डिग्री है, क्या होल नंबर में है, बिल्कुल होल नंबर में है क्या, अरे भाई नहीं है। क्यों नहीं है होल नंबर में, क्योंकि पावर जो इसकी है वो है 1/2। 1/2 होल नंबर होता है क्या, 0.5 होल नंबर है क्या, नहीं। होल नंबर 0 1 2 3 4 5 से ऐसे ही चलता जाता है, तो ये नहीं है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है तो ये इसकी डिग्री भी कुछ भी नहीं, बस इसमें लिख दीजिए। ओके, अब आप यहाँ पर आइए 7 को देखिए, क्या पॉलिनोमियल है, बहुत सारे कहेंगे नहीं सर ये पॉलिनोमियल नहीं है। अरे भाई पॉलिनोमियल है, कैसे बताऊं, अगर मैंने -7 लिखा और यहाँ पर x की पावर 0 लिख दी, x की पावर 0 या किसी पे भी आप पावर 0 लगाएंगे
किसी भी वैल्यू पर पावर 0, आप यहाँ पर 999 लिख लीजिए, उस पर पावर 0 लगा दीजिए, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1। क्या आएगी? 1 आएगी। ओके, तो यहाँ से अगर हम एक चीज देखें, -7 मल्टीप्लाई विद 1, तो -7 ही तो आएगा। तो यहाँ से पता चल गया कि ये पॉलिनोमियल है। यस, ओके, और ये इसकी डिग्री क्या है? 0। डिग्री क्या है? 0। अब यहाँ पर देखिएगा 7t² + 1/7t + 2√3। अब यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि t जो है यानी कि वेरिएबल है, और t जो वेरिएबल है उस पर पावर होल नंबर पर है। अगर पावर होल नंबर पर है तो यस इट इज पॉलिनोमियल, और डिग्री हाइस्ट कितनी है? 2 है। यहाँ पर देखिएगा -1 -7 रूट, मतलब क्या लिखा? 1 - √7x। x बाहर है, तो आप देख सकते हैं बाहर है यानी कि पावर कितनी है इसके ऊपर? 1। ये जैसे किस प्रकार से लिख लीजिए, पावर कितनी है x पर? 1 है। क्या है? 1 क्या है? होल नंबर। 1 क्या है? होल नंबर। अगर 1 होल नंबर है, क्या है? 1 अगर होल नंबर है तो ये क्या है? पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है तो डिग्री कितनी है? डिग्री 1 है। ओके, यहाँ पर रखिएगा। इस क्वेश्चन को हम देखेंगे बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहले तो ये देखिएगा, बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। कैसे पॉलिनोमियल नहीं, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, अब एक चीज यहाँ पर आपको देखने वाली ये है कि आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करने के लिए मैंने क्या करा, इस प्रकार से मैंने इसको लिख लिया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? कुछ लोग बोलेंगे सर ऐसे कैसे लिखा? बिल्कुल लिख सकता हूं। जब मैं एलसीएम लूंगा, रूट एक्स का एलसीएम लूंगा, डिनोमिनेटर कैसा है? सेम है, ऊपर वाली सेम संख्या एज इट इज आ जाएगी, जो कि ऐसी आएगी। सिंपल, बिल्कुल। अब देखिएगा, इस √x से इस √x को काट दिया मैंने। यहाँ पर मेरे पास बचा क्या? 6। नीचे 1 बचा है तो कोई मतलब नहीं, ऐसे एज इट इज लिख दीजिए। प्लस x की पावर 3/2, यहाँ पर √x है तो √x को मैं क्या लिख सकता हूँ? x की पावर 1/2। क्या लिख सकता हूँ? x की पावर 1/2। यहाँ पर 6 प्लस यहाँ पर x की पावर 3/2, और जब ऊपर जाएगा ये वाली चीज x जो है ऊपर जाएगा तो माइनस का 1/2 आएगा। क्या आएगा? माइनस का 1/2। देखिए बेस कैसे है? सेम है। बेस कैसे है? सेम है। बेस सेम है तो जो साइन है उनके साथ में क्या होगा? 3/2 माइनस 1/2। डिनोमिनेटर सेम है तो 2 एज इट इज आ जाएगा। 3 - 1 यानी 2/2 आएगा, यानी 2/2 मतलब कि 1 आएगा। क्या आएगा? 1। यानी कहने का मेरा मतलब ये है, ये पावर को सॉल्यूशन करोगे, पावर को सॉल्व करोगे तो 6 एज इट इज आपका x की पावर 1 यानी कि 6 प्लस x यहाँ पर वैल्यू आएगी, यानी कि यस इट इज पॉलिनोमियल, और डिग्री 1। डिग्री 1 आया है। क्या आया है? 1 आया है। ओके, देखिए मैंने एक क्वेश्चन और लिखा है आप लोगों के लिए। इफ 7 - 3 इज पॉलिनोमियल, फाइंड इट्स डिग्री। क्या निकालना हमें? इसकी डिग्री हमें फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे? कैसे फाइंड करेंगे? तो पहले तो इसको सॉल्व कर लिए। 7 - 3 कितना आएगा? 4। कितना आएगा? 4। अब इसकी डिग्री बतानी है। कई लोग बोलेंगे यार इसमें डिग्री नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है, डिग्री कैसे होगी? भाई देखिए मैंने पहले बताया था, अगर अकेला कोई भी कांस्टेंट दिया हो, कोई भी अकेला कांस्टेंट नंबर आपको दिया हो, तो मतलब ये नहीं है कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल है कब है? जब आप उस पर क्या लगा दो? कोई भी वेरिएबल लिखिए और उसकी पावर 0 लगा। अगर 0 पावर आपने लगा दी, इसका मतलब उसका जो वैल्यू जो भी आएगा, कुछ भी आए, वो 1 ही होगा, और 4 मल्टीप्लाई 1 होगा तो 4 ही आएगा। यानी कि इसकी डिग्री क्या है? डिग्री है 0। क्या है? डिग्री है 0। सिंपल। अब एक चीज और आपको बतानी है। देखिए ये जो सारी चीजें वो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एग्जाम के पर्पज से अगर आप देखें तो ये जो चीजें बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अब करना है कॉपी। ओके,
कोफिशिएंट जो है अब हम करने वाले हैं। कोफिशिएंट होता क्या है, ओके, कोफिशिएंट होता क्या है, ओके। अगर मैं आपसे बोलूं कोफिशिएंट ऑफ x इन x की पावर 3 प्लस 4 x की पावर x प्लस 7, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि x का कोफिशिएंट निकालना है, इसमें क्या निकालना है, x का कोफिशिएंट निकालना है, या फिर यहाँ पर अच्छा ओके, अब x का कोफिशिएंट क्या होगा, हमें कोफिशिएंट निकालना है। बहुत सारे स्टूडेंट को पता है लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता। यहाँ पर कोफिशिएंट निकालना है तो कोफिशिएंट होता क्या है, जब भी कोई टर्म लिखी जाएगी और टर्म के साथ में आपसे कोफिशिएंट पूछा है, ये टर्म सी तो लिखी है, पॉलिनोमियल लिखा है। अब पॉलिनोमियल में क्या है, x की पावर 3 प्लस 4x प्लस 7। यहाँ पर देखिए हमें x पूछा है ओनली, तो x यहाँ पर है, इसके साथ में क्या है 4 क्या है, इसका कोफिशिएंट है, 4 क्या है, इसका कोफिशिएंट है। अगर हमसे पूछे जाता कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालिए, किसमें, मान लीजिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 7 एक्स प्लस बाय, या फिर एक्स प्लस एक्स ही लिख ली, इसका कोफिशिएंट निकालिए, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, इसका कोफिशिएंट कुछ है क्या, बिल्कुल है। क्या है भैया सर, यहाँ पर 1 लिख दीजिए, आपका आंसर है। क्या है इसका x का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई आप लोगों के लिए, तो कोफिशिएंट आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चलने वाली है अब, ओके, बहुत अच्छे से ध्यान से वीडियो को देखनी है, क्योंकि अब मैं जो बताने वाला हूँ वो आपको बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है, क्योंकि अब जनरल फॉर्म्स अब बताने वाले हम लोग, ओके, कि जनरल फॉर्म्स जो होंगी वो कैसे बनती हैं, जो फॉर्मूले होते हैं वो आपको लिखे होते हैं, जैसे a x प्लस बी लिखा है, ठीक है, a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा है, तो ये जो फॉर्मूले हैं वो बनते कैसे हैं, आते कैसे, ओके। एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा, हम ओनली क्या कर रहे हैं, वन वेरिएबल के लिए जनरल फॉर्म्स क्रिएट करेंगे, ओके, कि जनरल फॉर्म्स में वन वेरिएबल, ओके। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर इस प्रकार से लिखा 3x प्लस 4, ओके, क्या लिखा 3x प्लस 4 लिखा, ठीक है। एक में लिखा 2y प्लस 8, इसमें ही वन वेरिएबल है, इसमें ये लीनियर इक्वेशन है, नहीं लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि इस पर पावर कितनी है 1, वेरिएबल पर पावर कितनी है 1, वेरिएबल पावर कितनी है 1, वेरिएबल पावर कितनी 1, यहाँ पर भी 1 पावर, ओके। टर्म्स कितनी है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़िएगा। अब लीनियर पॉलिनोमियल है सारे। अब लीनियर पॉलिनोमियल में आपने एक टर्म लिखी, दो टर्म लिखी, यहाँ पर भी एक टर्म लिखी, दो टर्म लिखी। लीनियर पॉलिनोमियल में और वन वेरिएबल में ये जो लिखा हुआ है इस प्रकार, क्या ये सही लिखा है क्या, मेरे हिसाब से सही नहीं लिखा हुआ है, बिकॉज ऑफ 3y माइनस 7y। अगर सेम वेरिएबल है तो हम इसको माइनस और प्लस किया जा सकता है। 3 पॉजिटिव है, ये माइनस है, तो -4 बाय प्लस 2, तो एग्जैक्टली ये टर्म हमारे पास आएगी, ये पॉलिनोमियल हमारे पास आएगा। इससे क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल है और जो लीनियर है, कोई पॉलिनोमियल है जो लीनियर पॉलिनोमियल है और वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, तो उसको हम दो टर्म से ज्यादा नहीं लिख सकते। लीनियर पॉलिनोमियल में, वन वेरिएबल का लीनियर पॉलिनोमियल में हम दो टर्म से ज्यादा नहीं लिख सकते। आप लिख के देखिए, वन वेरिएबल होना चाहिए, आप लिखिए 2x प्लस 7x प्लस 3x माइनस 2, ओके, ये लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर कितना 10x, यहाँ पर 2x, ये और माइनस का 2 है तो 2 चली रहा है, ओके, ये कितना 12x माइनस 2, ये 2 है, दो ही टर्म आ गई। कैसे भी करके इसकी टर्म कितनी आएंगी, दो ही आएंगी। कितनी आएंगी, ओनली 2 टर्म्स आएंगी। लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल को हम कभी भी दो टर्म से ज्यादा नहीं लिख सकते। अगर उसकी दो टर्म से ज्यादा नहीं लिख सकते
तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या बनेगा, इसको a बोलेंगे a, इसको x है तो x बाय कुछ भी लिख सकते हैं, इसको बोलेंगे b। ये हमारा जर्नल फॉर्मूला है, लिख लीजिएगा, जर्नल फॉर्मूला फॉर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज ax प्लस b। ओके, ये हो गया आपका पहला फॉर्मूला। ओके, अगर अब एक चीज और देखिएगा, इसमें यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट लगाइएगा। नोट ये है, क्या नोट है कि a कैन नॉट बी जीरो। क्या लगाया हमने, a यहां पर जीरो नहीं हो सकता। अगर a जीरो हो गया तो आपका अगर यहां पर मान लीजिए ये जो है 3 की का 0x प्लस 4 लिखा है, तो इसमें ये मल्टीप्लाई होगा, 0 आएगा प्लस 4 आएगा, यानी कि ये जो है वो मात्र कांस्टेंट बचा है। ओके, पॉलिनोमियल तो है लेकिन लीनियर नहीं है, और इसमें इसका जनरल फॉर्मूला भी फॉलो नहीं होगा। ओके, अब हम देखेंगे कौन सा, क्वाड्रेटिक। ओके, क्या देखेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हम जर्नल फॉर्मूला देखेंगे। क्वाड्रेटिक के लिए जनरल फॉर्मूला देखेंगे। जनरल फॉर्मूला कैसे आएगा, क्वाड्रेटिक क्या होता है, जिसमें क्या होती है, मैक्सिमम पावर कितनी होगी, या मैक्सिमम जो वैल्यू होगी उसकी, क्या उसकी डिग्री होगी, बाईस डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। कितनी होगी, 2 होगी। ओके, तो मैंने कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं आपके पास, -3x² प्लस आपका देखिए x प्लस 7। ओके, यहाँ पर मैं आपको लिखते आता हूँ -4x की पावर स्क्वायर प्लस 3x की पावर स्क्वायर प्लस 7x की पावर कुछ नहीं, ऐसे लिख दीजिए, या फिर आप कुछ भी लिख लीजिए, या नहीं लिखना है। ठीक है, ऐसे थर्ड वाला भी मैंने लिखा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपको और भी अच्छे से लिखिएगा। 3 वाला मैंने यहाँ पर लिखा 4x²। देखिए यहाँ पर एक ध्यान दीजिएगा, मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ। जो जनरल फॉर्मूला है उसमें क्वाड्रेटिक मतलब पावर 2, नौ वेरिएबल की पावर कितनी, 2 होगी, 2 से ज्यादा नहीं होगी, 2 होगी, 2 से ज्यादा नहीं, 2 से कम होगी, 2 से ज्यादा नहीं होगी, 2 से कम होगी। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, लीनियर पॉलिनोमियल में ओनली 2 ही आप क्या लिख सकते हो, 2 टर्म लिख सकते हो। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई आप लोगों को, लीनियर पॉलिनोमियल में आप 2 टर्म लिख सकते हो, तीसरी नहीं लिख सकते हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप 3 टर्म्स लिख सकते हो, चौथी नहीं लिख पाओगे। यहां लिखी हैं 1 2 3 के, आप यहां पर मैंने 4 और लिख लिया। ओके, 4 और लिख लिया, 5 भी लिख लिया, कुछ भी लिख लीजिए। ओके, अभी करके बताऊंगा, लेकिन ये जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ओके, यहाँ पर मैं आपको ये पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ क्या है, x की पावर कितनी, 2, पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। यहाँ पर x की पावर 1, यहाँ पर ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया कि देखिएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिल्कुल है। अब यहाँ पर आते हैं हम, इसमें देखिए 1 2 3 टर्म्स है, इसका कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ पर देखिए माइनस में है 4x² प्लस में 3x², 7x, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, कितना 9 और ये हो गया 10, प्लस में कितना 10, 7x एज इट इज। ये देखिएगा x² है, दोनों सेम पॉलिनोमियल है, 4 माइनस का है तो -x², ये आ गया। ओके, अब देखिए 1 2 3 तीन ही टर्म आएंगी, कितनी आएंगी, मैक्सिमम 3 टर्म्स आएंगी। कितनी टर्म्स आएंगी, मैक्सिमम 3 टर्म्स आपके आएंगी। 3 टर्म से ज्यादा नहीं आ सकती क्वाड्रेटिक में, 3 टर्म से ज्यादा जब नहीं आ सकती क्वाड्रेटिक में, क्या नहीं आ सकती, 3 टर्म से ज्यादा नहीं आ सकती, तो हम कहेंगे इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो क्या बनेगा, ax² प्लस bx प्लस आपका cd, कुछ भी लिख लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, वेयर यहां पर जो है a 0 नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए,
ए 0 नहीं होना चाहिए। अब क्यूबिक का देखिएगा, क्यूबिक का क्या होगा, क्यूबिक का बिल्कुल सिंपल है भैया। क्यूबिक का क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ऑफ जनरल फॉर्मूला। ओके, जनरल फॉर्मूला ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा भैया कि वीडियो जितनी अच्छी लग रही है प्लीज उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर दीजिएगा। ओके, यहाँ पर क्यूबिक मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो, जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो। तो ए मैं आपको ऐसे लिखता हूँ 7x की पावर 3, ओके, 3x की पावर स्क्वायर प्लस 2x की पावर कुछ नहीं प्लस 7। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा a के साथ में क्या है, पावर 3 है, तो a पावर 3, b के साथ में पावर 2 है, c के साथ में x है और यहाँ पर d। ओके, ये जो है वो क्या है, जनरल फॉर्मूला ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इतना बड़ा जा रहा है भैया, लेकिन काम क्या, छोटा सा काम है। कैसा है, छोटा सा काम है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि दुनिया का कोई भी पॉलिनोमियल हो, क्या हो, दुनिया का कोई भी पॉलिनोमियल अगर आपके पास है और उस पॉलिनोमियल का आपसे फॉर्मूला पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे पॉलिनोमियल के लिए, ओके, कैसे लिखोगे, a n x की पावर n प्लस a n x माइनस 1, यहाँ पर b माइनस 1। ओके, ऐसे ही आप आगे जाओगे, n पावर यहाँ पर माइनस 1, x की पावर n माइनस 2। ओके, ऐसे ही आप यहाँ पर आगे जाओगे तो 3 तक जाना है। ओके, तो 3 तक जाना, 3 तक नहीं जाना तो कोई दिक्कत नहीं, डेल कर दीजिए। और ये जो है वो खत्म कहाँ पर होगा, वह खत्म कहाँ पर होगा, ओके, a की पावर आपका आएगा n x की पावर 3 प्लस a2, ओके, a1, अच्छा ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, यहाँ पर a1 कर लीजिएगा, an कर लीजिए, an, ठीक है, और यहाँ पर आपका x की पावर 2 प्लस, ठीक है, ओके, यहाँ पर आप फिर से कर लीजिएगा, अच्छा 3, सॉरी, यहाँ पर मैंने 3 करना है, 3, यहाँ पर 2 करना है, यहाँ पर 1, तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 0 x 0, ठीक है, ये हो गया। ये a क्या है, a3, an माइनस 1, an माइनस 2 क्या है, ये क्या है, कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट मतलब ये ऐसे नंबर होंगे, फिक्स नंबर 1 2 3 4 5 -8 ऐसे नंबर होंगे। तो ये क्या है, ये एक फॉर्मूला है, किसी भी पॉलिनोमियल को लिखने का पूरा एक फॉर्मूला मैंने आपके लिए लिख दिया है। ओके, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना कैसे वो भी मैं बता देता हूँ आपको लिए। ओके, अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैंने लिख दिए आप लोगों के लिए, इसको मैं यहाँ से रख कर देता हूँ, देखने का आई थिंक। ओके, जी एक्स, ओके, और x माइनस 4 या फिर x स्क्वायर माइनस 4। अब आपसे पूछा है कि बताइए पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, क्या बताना है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है। यार आप बोलोगे सर यार इसमें पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जब तक आपके पास वेरिएबल की वैल्यू नहीं होगी तो पॉलिनोमियल नहीं निकलेगा। ध्यान, पॉलिनोमियल कब निकलेगा, जब आपके पास वेरिएबल की वैल्यू आएगी। आप क्या कहोगे, सर आप मुझे वेरिएबल की वैल्यू बता दीजिए, मैं पॉलिनोमियल निकाल दूंगा। मैंने कहा वेरिएबल की वैल्यू है x, अगर आपके पास वेरिएबल की वैल्यू x है तो आपने x रखा, कितना आ गया 3। मैंने कहा x की वैल्यू कितनी 1 है, तो आपने वेरिएबल की वैल्यू 1 रखी, तो 1 प्लस 3 कितना आ गया 4 आ गया। ऐसे मैंने कहा यहाँ पर जो वैल्यू है किसकी, x की जो वैल्यू है वो है -2, क्या है, सॉरी 2 है, 2 कर लीजिए, -2 भी रखेंगे, 2 पावर 2 -4 कितना आएगा 4 -4, वेरिएबल की वैल्यू 0। ओके, यहाँ पर मैंने बोला x की वैल्यू -2, सॉरी आपके वेरिएबल की वैल्यू -2 है, तो -2 की पावर 2 -4, यहाँ आएगा 4 -4 तो भी 0। ओके, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा,
के कोई भी आपका वेरिएबल है, सॉरी कोई भी आपका पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल की वैल्यू तभी निकलेगी जब आपके पास वेरिएबल की वैल्यू आएगी। क्या आएगी? वेरिएबल की वैल्यू आएगी। ओके, समझ में आ गया? बिल्कुल। ओके, अब एक चीज और ध्यान देना है आपको, अब जो चीज मैं बताने वाला हूं वो आपको लिख लेना है। ओके, अच्छा यहाँ से हम जो है कल आई थिंक मैं जो है इसको मैं कल कराऊंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा बड़ा लंबा क्लास हो रहा है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए धन्यवाद। थैंक यू।